जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। राहु अब अपनी मनमानी करने पर उतर आए हैं, मतलब उतरने जा रहे हैं 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन होगा और राहु अपनी मनमानी करेगा। इसका क्या तात्पर्य है? यदि सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, वास्तविकता को समझना चाहते हैं कि राहु आपके साथ क्या करने वाला है, कहां पर मनमानी कर रहा है, किस क्षेत्र में और क्या आपको परिणाम दे रहा है, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। यह तमाम लाखों करोड़ों मीन राशि वाले जातकों की राहुग्रस्त स्थिति के अनुसार गोचर कुंडली है और इसके अनुसार हम बताएंगे कि राहु आपके लिए क्या परिणाम दे रहा है। यदि आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि या आपकी लग्न राशि मीन है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। राहु का मनमानी का मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, पहले आप इसको समझें। राहु मंगल की राशि मेष में प्रवेश करने जा रहा है और राहु की एक खासियत है कि राहु जिस राशि में जाता है और जिस भाव में जाता है उसके गुण आत्मसार कर लेता है, स्पेशल राशि के गुण आत्मसार कर लेता है। अर्थात राहु यहां पर मंगल हो गया है। और राहु की दूसरी खासियत यह है कि वो जिस राशि का स्वामी होता है उसकी ऊर्जा को, एनर्जी को एम्प्लीफाई कर देता है, अर्थात कई गुना बढ़ा देता है। तो यहां पर राहु मंगल तो हुआ ही है, साथ में मंगल की जो ताकत है, शक्ति है, मीन राशि वाले जातकों के पास जो मंगल की ऊर्जा है उसको कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना। आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए यह राहु मंगल की राशि में अंगारक योग बनाता है। ताकत, मंगल क्या है? ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है। और राहु को अब वो शक्ति मिल गई है, वो ताकत मिल गई है, वो ऊर्जा मिल गई है जो मंगल की है, और वो ऊर्जा कई गुना मिल गई है। तो अब सोच लो राहु कितना शक्तिशाली हो गया, कितना पावरफुल हो गया। क्या ये राहु किसी से डटेगा? किसी के रोके रुकेगा? नहीं। इसलिए इसे अंगारक योग कहा गया है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन है, राहु जुनून है, जिद है। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे यार ये तो सनकी हो गया है, ये तो एक ही चीज के पीछे पड़ गया है, छोड़ ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। समझो उसको राहु लग गया है। क्योंकि राहु किसी को लग जाता है तो सनक दे देता है। सनक तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अगर आपकी अच्छे कार्यों के प्रति, अच्छी चीजों के प्रति सनक है, जुनून है, ऊर्जा है, तो आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। विद्वानों ने कहा है कि आपके पास आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्य को पूर्ण करने के लिए जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो लक्ष्य भी मिल जाएगा। और जुनून देने वाला ग्रह राहु है। तो राहु जब अच्छा होता है तो ऐसा जुनून देता है कि जब तक व्यक्ति उस चीज को प्राप्त ना कर ले तब तक राहु उसे छोड़ता नहीं। अब राहु का ये जुनून आपको धन प्राप्ति के लिए दे रहा है। राहु यहां पर धन भाव में है, द्वितीय भाव में है। तो ये राहु आपको धन देगा, पैसा देगा, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है राहु की। एक दृष्टिकोण से इसका दूसरा दृष्टिकोण भी बताऊंगा जिससे इस युति को, इस स्थिति को खराब कहते हैं। राहु आपको पैसा कमाने का, पैसा संचित करने का, पैसा जोड़ने का एक जुनून दे देगा। और जब आप किसी चीज का जुनून लेकर बैठेंगे तो वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी।
क्योंकि उसके लिए आप कार्य करेंगे। यहां पर राहु जिस मंगल की राशि में, उसकी एक राशि भाग्य स्थान में है भी है, तो राहु यहां पर भाग्य का भी प्रभाव लेकर चलेगा, ना भूलें आप। तो राहु के पास शक्ति भाग्येश की भी है और धन स्थान की भी है, संचित धन की भी है। तो राहु यहां पर आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाने की क्षमता रखता है। और राहु की एक खासियत यह है कि राहु जितनी जल्दी परिणाम देता है ना, जो अचानक परिणाम देता है, जो लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं ना, आज के युग में तो हम ये कहें कि सोशल मीडिया, कितने सोशल मीडिया से गरीब लोग, निम्न स्तर के लोग या अमीर लोग भी कहें, कोई भी दर्जे का व्यक्ति हो, रातों रात स्टार बन गया, जिसे पहले कोई नहीं जानता था। तो अभी बहुत फेमस है कच्चा बादाम, जो मूंगफली बेचता था वो आज स्टार हो गया। तो जिसकी लॉटरी लग जाती है, जिसको अचानक पैसा मिल जाता है, रातों रात जिसकी काया पलट हो जाती है, वो राहु है। क्योंकि राहु यहां से सप्तम दृष्टि, 7 नंबर की राशि जो लिखी हुई है ना, ये सप्तम दृष्टि से यहां पर आपके अष्टम भाव को देखता है, और अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है, अचानक पैसा देता है। लेकिन और ऐसा पैसा देता है अष्टम भाव जो आपके द्वारा अर्जित नहीं है, आपकी मेहनत के द्वारा अर्जित नहीं है, जो दूसरे का धन है, दूसरे की संपत्ति है। जैसे LIC, इंश्योरेंस, वसीयत से प्राप्त धन, गिफ्ट में मिला हुआ धन, ससुराल पक्ष से मिला हुआ धन, या लॉटरी वगैरह आदि। इसको वैसे गड़ा हुआ धन कहते हैं। यदि पुराने हम ग्रंथों में पढ़े तो अष्टम भाव को गड़ा हुआ धन कहा गया है। अब गड़ा हुआ धन आज की स्थिति में तो मिलता नहीं है, किसी किसी को मिल भी जाता है, वो अलग बात है, बहुत रेयर केस है आज जमीन के नीचे धन मिल जाना। लेकिन अचानक जो धन प्राप्त होता है उसका कारक राहु हो जाता है। अचानक जो दौलत और शोहरत मिल जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से, वो इंटरनेट के माध्यम से, वो राहु है। तो ऐसे आपको फेम और शक्ति दे रहा है, धन दे रहा है, खास तौर पर राहु द्वितीय भाव में बैठकर। राहु लेकिन तामसिक गुणों का कारक ग्रह भी है, इस बात को ना भूल जाए। राहु अपना काम सिद्ध करना जानता है, और अभी राहु को ताकत मिल गई है। तो राहु साम दाम दंड भेद सब अपनाने वाला ग्रह है, इसलिए राहु को खराब कहा गया है। यदि आज से हम 50-100 साल पीछे की भाषा में कहें तो राहु को बहुत खराब कहा गया है, क्योंकि राहु अटेंशन ओरिएंटेड है। राहु अपना काम जानता है, राहु अपने ऊपर अटेंशन चाहता है, और मंगल की राशि में आ गया है तो वो चाहता है कि लोग उसे देखें, उसे माने, उसे पूजे, उसका वर्चस्व माने, और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। इसलिए राहु कारक है पॉलिटिशियनों का, या जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं उनका, क्योंकि राहु के पास तामसिक गुण है। यदि हम अपने ग्रंथों को देखें, अपने साहित्यों को देखें, अपने उपन्यासों को देखें, अपने वेदों को देखें, तो वहां पर जो राक्षसों के पास, दानवों के पास जब भी शक्ति मिली है, हमने देखा है कि उन्होंने विध्वंस किया है। उन्होंने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया, उन्होंने इंद्रलोक को अपने वश में करने की कोशिश की, उन्होंने धर्म का नाश करने की कोशिश की। वो उनके पास तामसिक गुण है, और तामसिक गुणों को जब भी ताकत मिल जाती है वो विध्वंस करते हैं। और जब भी आप विध्वंस करोगे, आपका राहु खराब होता जाएगा। राहु खराब होगा तो आपको परेशान कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो दिक्कत यह है कि राहु को इसलिए मेष राशि में कहा गया है कि आपको ताकत तो दे रहा है, लेकिन आपके पास जो तामसिक गुण है उनको भी बढ़ा सकता है। यहां से जो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहा है ना, ये गलत कारणों से धन अर्जन को भी इंडिकेट करता है। यदि आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, या फिर ये कहें कि गुंडागर्दी करने का, या फिर कोई भी गलत काम करने का, नशे की आदत, कोई भी ऐसा आप कार्य करते हैं जहां आप दूसरों का धन हड़प रहे हैं या दूसरों के साथ वो कर रहे हैं, तो फिर राहु आपको पतन पर भी ले जाएगा। आपकी ताकत जरूर बढ़ा रहा है,
आप में डर नहीं रहेगा किसी का, लेकिन आपको पतन में भी ले जाएगा, क्योंकि यहां पर राहु के फल बहुत ज्यादा मायने करते हैं मंगल के गोचर के। इन 18 महीने जो राहु यहां पर मेष राशि में रहना है, और मंगल का जब भी गोचर बदलेगा, अलग अलग राशियों में मंगल गोचर करेगा, जब पावरफुल स्थिति में होगा तो आपको अच्छे परिणाम देगा, और जब भी खराब स्थिति में होगा और आपने अपने तामसिक गुणों को बढ़ा लिया, आपने उल्टे सीधे कार्यों से यदि अपना धन अर्जन करने की कोशिश की, तो मंगल आपको मुंह की दे देगा, क्योंकि राहु आपका खराब हो जाएगा। तो बहुत मायने करता है कि आप राहु की एनर्जी को किस तरह से लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूरी सृष्टि 3 गुणों पर चल रही है, रजत, तमस और सतव गुणों से। यदि आप सतव गुण को, सात्विक गुणों को लेकर चलते हैं, तो ये राहु आपको मोक्ष मार्ग दे देगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है, वेदों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान आपको दे देगा, आपको महान पंडित बना देगा राहु। और यदि आप रजस गुण लेकर चलते हैं, तो ये मंगल की शक्ति को प्राप्त करके आपको लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है, अद्भुत नेतृत्व की क्षमता दे रहा है, आपको लीडर बना रहा है, डिप्लोमेटिक बना रहा है, आपको बहुत ऊंचाइयां दे रहा है ये राहु, क्योंकि मंगल की राशि है। आपकी ऊर्जा, ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को कई गुना बढ़ा रहा है। तो इन सबको प्राप्त कर कर आप सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने राशि गुणों को लेकर आप धन अर्जन कर सकते हैं, और सात्विक गुणों को लेकर आप सिद्धि, त्याग, जो कुछ करना चाहे वो कर कर आप मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो शक्ति राहु दे रहा है। लेकिन तामसिक गुणों को लेकर आप अपना विध्वंसी करेंगे, क्योंकि राहु के पास वो भी है और वो ज्यादा मात्रा में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। रावण जैसा ताकतवर, विद्वान, ज्ञानी और धनवान कोई नहीं था। उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं थी, यम उसके बस में थे, क्या नहीं था उसके पास, और फिर भी उसका विध्वंस हो गया। क्यों? क्योंकि वो तामसिक गुणों को लेकर चला, और उसके तामसिक गुणों ने उसका नाश किया। यदि वो सात्विक या राजसी गुणों को लेकर चलता, तो आज हजारों साल बाद हम उसको जला नहीं रहे थे, उसे पूज रहे होते। तो ऐसे राहु नाश कर देता है तामसिक गुणों से। शक्ति तो दे रहा है, नो डाउट, आपको इतनी पावर दे रहा है कि आपका यदि जुनून सही दिशा में है, सही चीज के लिए है, धन प्राप्ति का भी है, तो अगर धन प्राप्त आप अपने सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से, थोड़ा साम दाम दंड भेद व्यापारियों को करना पड़ता है, आज के युग में करना पड़ता है, थोड़े तामसिक गुण तो चलते हैं, लेकिन आप इतना अपनी लोभ लालच में नहीं फंस रहे हैं कि आप दूसरों का हित कर रहे हैं, तो फिर राहु आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को याद रखना। वरना ये आपको पावर दे रहा है धन अर्जन की, अचानक धन प्राप्ति की, लाभ प्राप्ति की। और सबसे बड़ा खेल देखें यहां पर राहु का, कि राहु धन भाव में बैठकर ये 5 नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये 5 नंबर राशि पर पंचम अपनी दृष्टि डाल रहा है, मतलब छठा भाव है। तो यहां पर बैठकर आपके शत्रुओं का, आपके विरोधियों का, आपके प्रतिद्वंदियों का नाश कर रहा है, आपकी कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि मंगल की राशि में है। तो आप इस समय हारेंगे नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, ये कंसेप्ट आपका रहेगा, मैं झुकूंगा नहीं, जो आज की मूवी का करंट में बहुत ज्यादा फेमस डायलॉग है। वो स्थिति यहां पर राहु दे रहा है आपको पावर देकर, कि आपका कोई भी शत्रु हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी विरोधी हो, कोई कैसी भी समस्या हो, आप उस चुनौतियों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसका सामना करेंगे, और साम दाम दंड भेद से आप कैसे ना कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। क्योंकि यहां से राहु की नवम जो दृष्टि है, 9 नंबर लिखा हुआ है, दशम भाव, कर्म भाव, उस पर राहु की दशम दृष्टि है, जिससे ये कर्म को सिद्ध कर देता है। आपकी मेहनत से, छठा भाव आपकी मेहनत है, आपके शत्रुओं पर आपकी विजय है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में आपकी विजय है। तो आपकी विजय को सुनिश्चित कर कर आपके कर्म को सिद्ध करने वाला काम यहां राहु कर रहा है, अगर जुनून सही चीज के प्रति है तो। कोई भी व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपका अहित करते हैं, आपके काम के पीछे टांग अड़ा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उनका नाश करने वाला काम राहु कर रहा है। जब स्पर्धा ही खत्म हो जाएगी, जैसे आज एक पार्टी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने एक तरह से कंपटीशन ही खत्म कर दिया है, अपना ही वर्चस्व चढ़ाती जा रही है, तो एक तरफा राज कर रही है,
कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन राहु राजनीति का कारक भी है, डिप्लोमेटिक है ना, साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। तो एक तरफा राज करवाता है, एक तरफा आप अपना ही पताका फहराते जाते हैं और दूसरी पार्टियों को खत्म कर देते हैं। तो वो स्थिति यहां पर राहु आपकी बना रहा है। फिर आप किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार हो, नौकरी हो, काम हो, राजनेता हो, सेलिब्रिटी हो, हर क्षेत्र में राहु आपका वर्चस्व फैला रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन फिर से रिपीट करूंगा, तामसिक गुणों को ना बढ़ाएं, क्योंकि रावण का अंत उस युग में भी हुआ था, धर्म उस समय भी कायम था, सत्य उस समय भी बलवान था, सत्य धर्म आज भी बलवान है। यदि आप किसी का अहित करेंगे, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का ज्यादा नुकसान करेंगे, तो फिर राहु आपका भी विध्वंस करने लगेगा, जब जब आपका मंगल गोचर में या जन्म कुंडली में खराब हुआ। तो इस बात को याद रखें। तो इसलिए मैंने कहा है कि राहु अपनी मनमानी करने जा रहा है, राहु अपनी ताकत दिखा रहा है, राहु अपना जलवा दिखा रहा है। यहां पर राहु कुटुंब भाव में बैठा है तो कुटुंब से भी वाद विवाद कराएगा, कुटुंब के व्यक्तियों से वाद विवाद कराएगा। वाणी के स्थान पर बैठा है तो आप में एक अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, कार्य पूर्ण करने के लिए हो सकता है झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाए, उस चीज को भी यहां पर राहु एक्टिव करेगा। यदि आप राजनेता है, अभिनेता है, तो आपकी भाषा श्रेणी, आपकी वाणी को बहुत तेज बना देगा। आप जिस किसी से बात करेंगे तो हो सकता है ऊंचे स्वर में बात करने लगे। डिपेंड मंगल कहां है, क्या कर रहा है। तो ये सारी स्थितियां, ये सारी पर्सनैलिटियां आपके अंदर डालने की यहां पर राहु कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है कि राहु क्या आपके साथ ऐसा ही कुछ कर रहा है, करने जा रहा है, कर सकता है? अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें यहां पर अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, दूसरों का भला करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।